और अगर आप चाहते हैं तो आप एक छोटा सा वीडियो भी बना के भेज सकते हैं, आपने क्या सीखा और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं 2020 से रिलेटेड। तो वो मैं कंपाइल करके जितने भी वीडियोस आएंगे वो चैनल पे डाल दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों 2020 साल से हमने क्या सीखा, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कभी भी जब भी एक साल ख़त्म होता है 31 दिसंबर को एक नया साल आता है तो हम लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं, हम लोग प्लान्स बनाते हैं, हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं कि भाई हम इस साल में ये करेंगे, हम ये अचीव करेंगे, हम ये चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, और इसी तरह से हम अपने नए साल को शुरू करते हैं। अभी कुछ घंटे बाकी हैं, आज 31 दिसंबर 2020 है। कुछ घंटों में साल बदल जाएगा और एक नया साल आएगा 2021। उसी तरह 31 दिसंबर 2019 को भी एक साल ख़त्म हुआ था और 2020 आ गया था। ये साल के स्टार्ट में भी हम लोग बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश थे कि एक नया साल आया है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, हमारी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, हम कुछ अचीव करेंगे। तो ये एटीट्यूड था हमारा, और ऐसे ही जो है हमारा 2020 शुरू हुआ था। 2020 के जैन में मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था, मुझे अपना न्यू म्यूज़िक वीडियो शूट करना था, तो पूरा जो जैन था उसी में निकल गया। मैंने सोचा, फिर प्लानिंग करी, प्री प्रोडक्शन, उसमें मैंने मॉडल सर्च की, कैमरामैन सर्च किया, बहुत मुश्किलों से जो है वो स्क्रीन प्ले लिखा कि कहाँ कहाँ सीन्स शूट होंगे, क्या होगा, कैसा होगा। बहुत मुश्किलों से पूरा जैन उसमें निकल गया मेरा, और म्यूज़िक वीडियो फाइनली आ गया। तो मैं भी काफ़ी उत्साहित था, हम सब उत्साहित थे। फिर फैब में कार्निवल आया, कार्निवल के वीडियो बनाए, और मेरा ये था कि मैं 2020 में मैं भी जो है भारत शायद जा सकता हूँ। तो ऐसा कुछ हो रहा था मेरा भी। फिर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मार्च लगा, फैब 2020 ख़त्म हुआ, मार्च लगा, और उस समय ये ऐसा था कि इटली में काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। आपको पता है पूरा दुनिया जो है वो एक महामारी के चपेट में आ रही थी धीरे धीरे। यूरोप जो है वो सबसे पहले हिट हुआ था, और यूएसए, इतने बड़े बड़े देश, इतने बड़े यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए, इतने पावरफुल देश जिनके पास इतनी पावर है कि वो चाहें तो 10 मिनट में किसी भी देश को ख़त्म कर सकते हैं। न्यूक्लियर बम है उनके पास, एटॉमिक बम है, बायोलॉजिकल बम है, केमिकल बम है। तो इतनी ताकत है उन देशों के पास कि वो किसी भी देश को ख़त्म कर सकते हैं, और वो देश जो हैं वो भी महामारी के चपेट में आ गए। उन देशों के लोग और सरकार सब घुटनों पे आ गए, और इसी तरह जो है पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस की महामारी का कहर हो गया, और सारी सरकारें, सारे लोग हेल्पलेस हो गए, बहुत सारे लोगों की जान गई। और मार्च से लेके हम लोग मोस्टली जो लोग हैं लॉकडाउन में हो गए, सब लोग अपने घरों में बंद, बाहर जाने से भी डर लग रहा था, मास्क लगाया, फेस शील्ड लगा के भी बाहर जाने से डर लग रहा था कि भाई कहीं हम कपड़ों में वायरस ना ले आएं, कहीं हम सिर पे ना ले आएं। तो ऐसा कुछ ना कुछ जो था, भय का माहौल हो गया। ये जो संकट आया दोस्तों, ये हमारी लाइफ में पहली बार आया था। अब जैसे हम 90s बॉर्न हैं, अभी जैसे मैं हूँ वो 90s बॉर्न हूँ, उसी तरह जो 70s बॉर्न होंगे, 80s होंगे, उनकी भी लाइफ में उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं होगा इतना बड़ा संकट कि भाई बंद ही करना पड़ा। इतनी हालत ख़राब थी कि रेलवेज़ ही बंद करना पड़ा, सब कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स बंद करने पड़े, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। इतनी हालत ख़राब हमने कभी नहीं देखी, युद्ध के माहौल में भी हमने नहीं देखा कि ट्रेनें बंद हो रही हैं। तो दोस्तों ये जो साल था, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है, और 2020 ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। हमें 2020 ने सोचने पे मजबूर कर दिया
आप इमेजिन करिए 2019 को हम कैसे बाहर जाते थे, कोई डर नहीं था। जब चाहे जहाँ जाते थे, सुपरमार्केट जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, दोस्तों के साथ पार्टी करनी हो, फिल्म देखना हो, कोई टूर करना हो हमें दूसरे देशों का या दूसरे शहरों का, और फिर हम एकदम सडनली ऐसे एटमॉस्फेयर में आ गए कि बाहर अगर जाना है तो भी आप बाहर, घर के बाहर आप सेफ नहीं हो। तो ऐसी हम सिचुएशन में आ गए। तो दोस्तों ये जो साल था इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहला तो इसने एक चीज़ हमें सिखाई बहुत इम्पोर्टेंट, कि नई चीज़ें सीखते रहो। आप नई चीज़ें हमेशा सीखते रहो। जब ब्राज़ील में हालत ख़राब हो गई थी, कोरोना वायरस आ गया था और केस बढ़ते ही बढ़ते जा रहे थे। पहले 10 केस बढ़े, फिर 15 बढ़े, फिर 20 बढ़ने लगे, फिर करके 50-100 करके हज़ारों केस बढ़ने लगे हर दिन। तो मैं भी जो था घर में बंद हो गया था, मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ सुपरमार्केट ही जाता था मैं सामान लेने। और दोस्तों मैंने ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया। जैसे बहुत सारे लोगों ने कुकिंग सीखी, बहुत सारे लोगों ने घर के काम करने लगे, ठीक है, जो आदमी थे वो काम नहीं करते होंगे वो भी सीखने लगे। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली इस समय, तो अब मुझे इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान हो गया है, मुझे कुंडली देखना आने लगी है। तो इसने हमें सिखाया कि आप नई चीज़ें सीखते रहो। जब आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो आप उसको वेस्ट मत करो, उसमें आप नई चीज़ें सीखो जो आपको हेल्प करेंगी, आपको नया नॉलेज देंगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप घर का काम करना भी सीख रहे हो तो वो आपको हमेशा ज़िंदगी भर काम आएगा। तो ये चीज़ हमें 2020 साल ने सिखाई कि आप हमेशा लर्निंग के लिए जो है स्पेस रखो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ सीखो। कुछ भी हो सकता है, वो कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटी हो, कोई कुकिंग हो, ठीक है, कोई घर का काम हो, कुछ भी हो सकता है। आप घर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे आप टाइपिंग स्पीड अपनी ठीक कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हो। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ सीखना आसान है। मैंने भी लैंग्वेज जो है पोर्तुगीज़ वो सेल्फ स्टडी से ही सीखी थी घर पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर पे बैठे बैठे सीख सकते हो। तो ये चीज़ उसने हमें 2020 ने सिखाई। दूसरी चीज़ जो 2020 साल ने हमें सिखाई है वो ये है कि सिर्फ आप काम ही काम मत कीजिए, सिर्फ काम ही काम मत कीजिए। आप देख सकते हैं कैसे बंद हो गया सब, घर पे ही आप लॉक हो गए, और सिचुएशन ऐसी कि आप कहीं जा ही नहीं सकते, ना काम पे जा सकते हो, ना घूमने जा सकते हो। आपको रहना है तो भैया वो जेल जैसा हो गया, घर पे रहना है, ठीक है, बस खाया अपना और टीवी देखा और सोया, बस वही जेल जैसा हो गया कि आप बाहर नहीं जा सकते कहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप सिर्फ काम पे फोकस मत करो, आप रिलैक्स कीजिए, आप हॉलीडे लीजिए। लोग भारत में हमारी क्या मानसिकता है कि भाई काम पहले आता है, वर्क इज गॉड, ठीक है, तो पहले काम की करो आप, और भाई छुट्टी और घूमने फिरने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। ये मानसिकता हमारे समाज में है और है, बहुत पहले से है, अभी भी है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी पे विश्वास करते हैं, जो ज़िंदगी भर घूमते नहीं हैं, वो बाद के लिए बचाते हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे जब जाएंगे। तो ऐसा लोगों में मानसिकता है, तो इसको हमें बदलने की आवश्यकता है। जब आप काम करते हैं तो आप हॉलीडे भी लीजिए, आप घूमने भी जाइए, अपनी सिटी में भी घूमिए, अपने देश के दूसरे शहरों में भी घूमने जाइए टूर पे। अगर हो सके तो आप दूसरे देश भी जाइए, तो टूरिज़्म करिए, आप घूमिए, हॉलीडे मनाइए। ये आपको अपनी लाइफ में लाने की बहुत आवश्यकता है। तो ये चीज़ हमने सीखी है। अब आप देखिए, अब घर में सब बंद हो गए, अब कितने सारे लोग जो हैं वो कोरोना वायरस हो गया उनको, कितने सारे लोग जो हैं वो हमें छोड़ के चले गए। पूरे दुनिया भर में कितनी सारी फैमिलीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। तो आप फ्यूचर के लिए मत छोड़िए चीज़ें कि भाई मैं बाद में घूम लूँगा, अभी तो काम ज़रूरी है। फ्यूचर के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, फिर वो घूमना हो या कुछ भी हो। तो आपको जो है समय के साथ चलना है, आपको उसी समय पे आपको काम भी करना है, उसी समय पे आपको फन भी करना है, एंजॉय करना है। यही जो एटीट्यूड है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ये कुछ एक अच्छी चीज़ है। अगर आप हॉलीडे लेते हैं, आपका जो है माइंड फ्रेश हो जाता है, आपको अच्छा लगने लगता है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो वो अपनी लाइफ में आप लेके आइए, आप जब सब ठीक हो जाएगा। अभी तो सिचुएशन वैसी नहीं है।
तो ये चीज़ हमने सीखी है। तीसरी चीज़ दोस्तों जो हमने सीखी है वो ये है कि आप मल्टीपल स्किल्स और टैलेंट्स लेने पे फोकस कीजिए। मल्टीपल स्किल्स जो हैं अपने डेवलप कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की महामारी से भारत में लोगों की सैलरी कम हुई, ये सुन रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते थे उनके धंधे बंद हो गए, चौपट हो गए बिल्कुल। तो ये हुआ। और ब्राज़ील में, वहाँ तो आपकी सैलरी कम हुई है, ब्राज़ील में बहुत सारे जो लोग हैं उनकी नौकरी चली गई। उन हज़ारों लोगों को एक साथ निकालते, फैक्ट्री बंद हो गई, क्या करोगे आप। तो ये होता है। तो आपको एक चीज़ पे कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, उसी से मैं पूरी ज़िंदगी जीऊँगा और मुझे क्या करना है, या मैं बिज़नेस मेरा सेट है, तो ये जो थिंकिंग है इसको थोड़ा आप और ब्रॉड माइंडेड बनिए। ये थिंकिंग को ड्रॉप कीजिए और ब्रॉड माइंडेड बनिए। मैं और क्या सीख सकता हूँ, मैं और ऐसी क्या चीज़ सीख सकता हूँ जो कभी अगर मेरा जॉब में कुछ इशू हुए, या मुझे खुद छोड़ना हुई, या मैं जॉब मेरा चला गया, या अगर मेरा बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, तो मैं और क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको ये चीज़ जो है लाइफ में लेके आनी है कि फोकस कीजिए मल्टीपल स्किल्स और टैलेंट्स को एक्वायर कीजिए, सीखिए चीज़ें, ठीक है। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कोर्स ही करना है। आप कहोगे राजा भैया हमको तो आप कह रहे हो नई स्किल सीखो तो हम कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। कोई लैंग्वेज है तो मैं तो ऑनलाइन सीख लिया था, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मुझसे कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ मैं पोर्तुगीज़ बोलने लगता हूँ, तो ये हो जाता है। तो आपको दोस्तों ऑनलाइन अगर सीखते हो तो उसकी भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। आपको पर्सनल, आपको खुद काम आ जाएगी। अगर मान लो जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, मैं कुंडली देखना भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ये हो जाता है। तो आप कुछ ऐसा स्किल सीख लो जिससे आपको कुछ उसमें, आप उसमें भी काम कर सकते हो। तो ऐसा आपको करना है, स्किल सीखो और फिर लगे तो बाद में सर्टिफाई भी करा सकते हो आप। तो ये होता है। तो अगर आपका कुछ रॉन्ग हो जाता है कभी बिजनेस में या जॉब में, तो आपके पास कुछ और चीज़ भी रहेगी करने के लिए। तो ये चीज़ हमने 2020 से सीखी है। दोस्तों एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है कि हम जो है फैमिली फैमिली को तो यूजुअली हम ध्यान देते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं या वाइफ होगी, हस्बैंड होगा, ठीक है, बच्चे होंगे, तो उनको तो ध्यान देते हैं। लेकिन क्या होता है, रिलेटिव्स से हम अलग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है। कॉल पे भी बात नहीं हो रही, कभी 6 महीने बाद, 1 साल बाद कभी कुछ पता चला। हमें अपनी फैमिली और जो भी रिलेटिव्स हैं उनको टाइम देना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, हॉलीडे वाली और टाइम देने वाली, जो रिलेटिव से मिलने वाली, ये अभी लागू नहीं है दोस्तों। ये तब के लिए बोल रहा हूँ जब सब ठीक हो जाएगा, महामारी ख़त्म हो जाएगी, सबको वैक्सीन लग जाएगी, उसके बाद जो है, उसके बाद आप ये इम्प्लीमेंट करना जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 2021 में जब सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तब ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अपने जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फैमिली से भी कई लोग दूर रहते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है। तो मैं तो अपनी फैमिली से रोज़ बात करता हूँ, तो ऐसे ही है। तो रिलेटिव से आप दूर रहते हैं तो उनसे भी बात कीजिए, कॉल कीजिए। लोग सोचते हैं अरे वो मुझे कॉल नहीं करता या वो मुझे कॉल नहीं करती, तो मैं क्यों करूँ कॉल। तो ये जो मानसिकता है ना कि भाई मैं, ये वाली मानसिकता हटा दो आप, ठीक है। ये वाली आप मानसिकता हटाइए, क्योंकि सब ऐसे ही सोचेंगे, वो सामने वाला भी वही सोचेगा कि वो तो मुझे राजा तो कॉल करता ही नहीं है, मैं क्यों करूँ उसको कॉल, मुझे क्या लेने देना। तो ये होता। तो हमको ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बदलनी है, हमें और हेल्पिंग बनना है, हमें और जो है लविंग बनना है अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की तरफ, कि भाई हम कॉल करेंगे, हम बात करेंगे, पूछेंगे हालचाल। कोई बात नहीं सामने वाला कॉल नहीं करता, कोई बात नहीं, मैं कॉल करूँगा, मैं पूछूँगा सबसे, ठीक है। आप ऐसा एटीट्यूड लाएंगे, आप बात करेंगे, आप प्यार फैलाएंगे, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, रिटर्न ज़रूर आएगा वो, फिर एक दिन उनका भी कॉल आएगा। तो ऐसा होता। तो ये चीज़ जो है पॉजिटिव, ये लेके जाना है हमें आगे। एक और चीज़ है दोस्तों, हैव अ स्पिरिट टू हेल्प ईच अदर। एक दूसरे को हेल्प करने की स्पिरिट लाओ। अभी कैसा हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गेम खेलना चालू कर दिया था, लॉकडाउन हुआ और
उनको घर वापस भेजने लगे। पॉलिटिकल पार्टीज ये भी तो कर सकती थी कि उनको हेल्प कर दें, ठीक है। ऐसी खबरें आ रही थी कि कई जगह पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा गेम खेला कि मजदूरों की जो है बिजली कटवा दी, ठीक है। तो अब ऐसी हरकतें उन्होंने ऐसी करी कि वो सरकार को दोष दे सकें, ठीक है। ये किसकी सरकार है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैटर नहीं करता, किसी की भी सरकार हो, लेकिन हमारा देश जो है और हमारे जो लोग हैं वो संकट की घड़ी से गुजर रहे थे और हमें इसमें एक साथ रहना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। हमें म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ये एटीट्यूड लाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति है, लॉकडाउन हो गया है, उसको कुछ इशू हो रहा है तो हम उसकी मदद करें, आगे बढ़ के हम सब मिलके मदद करें। ऐसी एटीट्यूड ऐसा लाना चाहिए। जब लॉकडाउन हुआ था, जब सब बंद हो गया था, तो गरीब लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा हिट हुए थे, उन पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी। जैसे ब्राज़ील में भी पड़ी थी, जो कुछ बेच के कुछ कमाते होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अब जैसे कोई मेड है, सोसाइटीज़ में मेड को आना मना कर दिया था, तो ऐसा हो जाता है। वो बिल्कुल सही है, वो तो बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन हम ये कर सकते थे, कोई बात नहीं, मेड नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको सैलरी दे देंगे, 2-3 महीने सैलरी दे दोगे और खुद काम कर लोगे तो क्या हो रहा है। जो उनको हम देते हैं, कितना देते हो आप, 1500 रुपये तो देते हो ना सिर्फ, ठीक है। तो किसी गरीब को आपने मुफ्त में भी दे दिए मंथली उसकी, तो क्या जा रहा है। तो ये होता था। दोस्तों, आपको ये मदद वाला जो एटीट्यूड है ये लेके आना है कि हमें हेल्प करनी है, हम सब ह्यूमन बीइंग है। हम अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारा देश पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे बढ़ेगा, हमारा देश में प्यार कैसे फैलेगा और हमारा जो देश है उसका हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे ठीक होगा। तो हमें मैं जो हम करते हैं ना कि मैं हूँ, मैं कॉल क्यों करूँ, ठीक है, मैं क्यों मदद करूँ, ठीक है, मेरी थोड़ी है जिम्मेदारी, ये वाला जो एटीट्यूड है ये हमें ड्रॉप करना होगा और हमें सबकी मदद करनी होगी आगे बढ़ के। भले हमारी सामने वाला मदद नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम आगे बढ़ के मदद करेंगे और सब लोग ऐसे ही एटीट्यूड ले आएंगे तो वो जो आप मदद अगर कर रहे हो तो वो रिटर्न ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, जो 2020 साल था वो एक बहुत ही नेगेटिव साल था। बहुत सारे लोग जो हैं हमने खो दिए, पूरे दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों जानें जो चली गई हैं। साल तो पूरी तरह नेगेटिव था ही सबके लिए, बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, इस साल से हमने काफ़ी कुछ सीखा है और हम नेगेटिविटी को ही नहीं देख सकते, हमें इस साल से पॉजिटिव चीज़ें भी लेनी है, पॉजिटिविटी भी लेनी है और हमें आगे के जो साल हैं, आगे की जो हमारी लाइफ है उसको हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, ताकि ऐसी सिचुएशन कभी भी होती है, कुछ भी होता है तो हमें कभी रिग्रेट ना रहे, हमें पॉजिटिव ही रहे हम हमेशा और ऐसे ही हमारा देश भी आगे बढ़े। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आप अपने ओपिनियंस दीजिए। ये तो मेरे ओपिनियंस थे कि साल से हमने क्या सीखा। हर व्यक्ति का देखने का ओपिनियन अलग होता है, हर व्यक्ति की व्यूज़ अलग होते हैं। तो आप लोगों के कैसे क्या व्यूज़ हैं, आपने क्या सीखा इस साल से, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि जो भी व्यक्ति वीडियो देखेगा वो सिर्फ मेरे ही व्यू नहीं जानेगा, वो दूसरों के भी व्यू जो है वो देख सकता है। और अगर आप चाहते हैं तो आप एक छोटा सा वीडियो भी बना के भेज सकते हैं, आपने क्या सीखा और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं 2020 से रिलेटेड। तो वो मैं कंपाइल करके जितने भी वीडियोस आएंगे वो चैनल पे डाल दूंगा, ताकि हम पॉजिटिविटी फैलाएं, अलग अलग व्यूज़ सबको मिलें और ऐसे ही हम आगे बढ़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साल 2021 की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि जो नया साल आएगा वो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा और एक वैक्सीन आएगी, सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और ये जो महामारी है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद।